अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो उम्मीद है कि आपके बहुत से मसाइल जो कि प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको पेश आते हैं उसमें रहनुमाई देगी। तो हम इन चीज़ों को पॉइंट्स की शक्ल में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वन बाय वन मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम चीज़ें समझा सकूं और वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएं। तो जब भी हम प्रॉपर्टी ख़रीदने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले हमें किसी प्रॉपर्टी डीलर से, किसी एजेंट से, किसी डेवलपर से, किसी रियल एस्टेट ऑफिस से वास्ता पड़ता है। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने पूछनी होती है या जो बुनियादी चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है वो है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या किसी फाइल में होने जा रही है, किसी प्लॉट पे होने जा रही है, या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में होने जा रही है, या फिर कोई आप घर परचेज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट कि आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और प्रॉपर्टी जो है वो फाइल की शक्ल में है, तो आप डीलर से कहें कि वो आपको उस लोकेशन का मैप विज़िट करवाए, यानी कि मैप बताए। और इसमें भी मैं आपसे इसके अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, तो कोशिश करें कि आप उस लोकेशन को खुद से विज़िट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद से विज़िट नहीं कर सकते, आप अपने करीबी किसी रिश्तेदार को या किसी रीज़नेबल बंदे को, बाएतमाद बंदे को उस लोकेशन पे भेजें। अगर आप बाहर बैठे हुए हैं, कहीं दूर बैठे हुए हैं, आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो उस सूरत में ये कंडीशन है। वरना तो प्रायोरिटी ये है कि आप लोकेशन को विज़िट करें, और एक लोकेशन विज़िट ना करें बल्कि डीलर को कहें कि वो 1 से 2, 2 से 3 लोकेशन आपको विज़िट करवाए, और उसके बाद जाके आप डिसीजन करें कि आपको कौन सी लोकेशन, कौन सी सोसाइटी, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि आप लोकेशन को खुद से विज़िट नहीं कर सकते, तो आप डीलर को बताएं कि वो आपको उस लोकेशन की वीडियो सेंड करे। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप उस वीडियो से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो हो सकता है आपको ऐसी जगह की वीडियो सेंड कर रहा है जो कि डेवलप एरिया है, जबकि आपको प्लॉट दे रहा है नॉन डेवलप एरिया के अंदर। तो आजकल जो है वो गूगल के ज़रिए से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को क्रॉस चेक करें, वेरिफिकेशन करें, और जैसे मैंने पहले बताया कि आप किसी अपने काबिल एतमाद बंदे को वहाँ पे भेजें। एक बंदे से नहीं बल्कि 2-3 लोगों को भेजें अगर आप खुद से विज़िट नहीं कर सकते। ये तमाम कंडीशन जो हैं वो वहाँ पे अप्लाई होती हैं कि अगर आप जो है वो ऑन लोकेशन खुद से नहीं जा रहे तो आप उस लोकेशन को वेरीफाई करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना तो होता ये है कि प्लॉट जो है वो दिखाया कहीं और जाता है और बताया कहीं और जाता है, दिखाया कहीं और जाता है और होता किसी और जगह पे है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि डीलर्स आमतौर पे क्या करते हैं, वो बताते हैं कि जी प्लॉट जो है वो आपका जो है वो बड़ी बेहतरीन लोकेशन पे है, मस्जिद के करीब है, मेन बुलेवार्ड के पास है, रिवर व्यू है। पता चलता है कि वो एंड के ऊपर जो है वो रिवर व्यू नहीं होता, वो नाला होता है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा, अगर आप फाइल परचेज़ कर रहे हैं और मैप के ऊपर अभी फ़िलहाल जो है वो अलॉटमेंट नहीं हुई, नंबर अलॉट नहीं हुए, आपको नहीं पता कि आपका प्लॉट जो है वो किस लोकेशन पे होगा, तो आप कम से कम डीलर से ये कंफर्म करें कि वो प्लॉट जो आप लेने जा रहे हैं वो किस ब्लॉक में है, और उसका एक अंदाज़ा, यानी कि एक जो है एक्सपेक्टेड उसकी लोकेशन उससे कंफर्म करें। उससे काफ़ी हद तक जो है वो आपको प्लॉट की लोकेशन समझने में फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी होती है वो तो हो गई लोकेशन। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी प्लाज़े के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने उस लोकेशन की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोसाइटी है तो उसके पास उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी कहाँ किस जगह स्टैंड करती है, इसी तरह से जो डेवलपर है उसकी क्या स्टैंडिंग है। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है और देखा जाए तो हर चीज़ आप गूगल करके उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि डेवलपर कौन है, सोसाइटी का ऑनर कौन है, और बेसिकली सोसाइटी
कहाँ स्टैंड कर रही है। इसी तरह से सोसाइटी का एनओसी, और अगर एनओसी नहीं है तो एनओसी कब तक मिलने के चांसेस हैं। असल में यहाँ पे ये भी हो रहा है ना कि अगर सोसाइटी ने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर भी ली है तो एनओसी मिलते मिलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसकी ताज़ा एग्जांपल आपके पास जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी की है कि जहाँ पर जो है वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि इन सोसाइटीज़ को एनओसी कब मिलेगा। हालांकि उन सोसाइटीज़ से अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे बात करें तो वहाँ की जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आलमोस्ट कंप्लीट है और दे आर कमिटेड पर्सन, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी तक जो है वो एनओसी जो है वो उनका जारी नहीं हुआ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से अगर आपको ये पता चलता है कि जो डेवलपर है वो कोई नई पार्टी है, ठीक है, उसका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर एतमाद नहीं कर सकते। आप ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उनसे जो है वो अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी जगह परचेज़ कर सकता है या कर ली है या करने जा रहा है। जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का चल रहा था कि जी उन्होंने जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो जगह जो परचेज़ की, उसके बाद जगह की जो परचेजिंग होती है वक्त के साथ साथ होती है। अगर कोई भी मंसूबा, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसी के साथ साथ जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, परचेजिंग होती है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं जो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में भी डिटेल से बता सकूं। लेकिन क्या है कि आपने नए डेवलपर को भी देखना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर वो नया है तो उसके पास मशीनरी कितनी है, और उसने जो है वो डेवलपमेंट का जो ठेका दिया है वो किस कंपनी को दिया है। ये तमाम चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट यकीनन सेफ साइड रहेगी। अच्छा, इसके अलावा बिजली, पानी और गैस की अवेलेबिलिटी, ये कंफर्म कीजिए कि ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं तो ये तमाम चीज़ें कब तक अवेलेबल होंगी। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जगह आपके लिए कब तक काबिले इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा आप जिस बंदे से प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं उससे ये भी क्लियर कर लीजिए कि पेमेंट का शेड्यूल और तरीक़ाकार क्या होगा। मिसाल के तौर पर पेमेंट क्या पे ऑर्डर के ज़रिए होगी, क्या ऑन कैश होगी, या फिर चेक के ज़रिए होगी। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो बैंकिंग का तरीका है कि आप पे ऑर्डर के ज़रिए पेमेंट कीजिए, आप चेक के ज़रिए पेमेंट कीजिए। बल्कि पे ऑर्डर जो है वो ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि उसमें आपको एक रिकॉर्ड की शक्ल में चीज़ मिल जाती है कि आपने ये पेमेंट फ़लाँ चीज़ के एवज़ की है। इसके अलावा पेमेंट जो है वो किसके अकाउंट में जा रही है, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और किसी डीलर के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या डीलर आपको अपने अकाउंट में भेजने की बात कर रहा है, यानी कि पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट में लगवा रहा है, या डायरेक्ट जो है वो ऑनर के अकाउंट में लगवा रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट ऑनर के अकाउंट में लगा रहे हैं या सोसाइटी के अकाउंट में लगा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। और अगर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर आपको अपने अकाउंट में पेमेंट लगाने की बात कर रहा है तो आप उससे वजह जो है वो ज़रूर मालूम करें। फिर इसी तरह से आप जो पेमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में करने जा रहे हैं या टोटल पेमेंट करने जा रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर तो उसकी रसीद कंफर्म करें, और आया रसीद जो है वो डीलर के थ्रू आपको मिलने जा रही है या कंपनी के थ्रू मिलने जा रही है, या ऑनर आपको जो है वो उसकी रसीद प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें, कंफर्म कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए कम से कम प्रॉब्लम बने। फिर इसी तरह से आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदने का इरादा किया, आप श्योर हैं कि आपको ये चीज़ लेनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप एक टोकन बयाना करते हैं। अब उसके अंदर 2 कंडीशन होती है और जिसकी वजह से आम तौर पे एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वो ये होता है कि आप कंफर्म टोकन करने जा रहे हैं या फिर आप कंडीशनल टोकन करने जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप श्योर नहीं हैं, जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक आप कंडीशनल टोकन कीजिए। जब आप श्योर हों कि आपने ये चीज़ ख़रीदनी है तब जाके आप कंफर्म टोकन कीजिए। उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे उससे आप बच सकेंगे। इसके अलावा आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, इज़ इट ऑल ड्यूज़ क्लियर प्रॉपर्टी, या फिर उसके कोई ड्यूज़ क्लियर होना बाकी हैं, या उसके कोई हिडन चार्जेस रहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ऑन टाइम क्लियर कर लेंगे तो बाद में चल के आपको क्या होगा कि इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं बेसिकली वो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम क्लियर नहीं करते, जिसके बाद जो है वो कन्फ्लिक्ट का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
क्योंकि होता यह है कि अगर आपने कोई फ़ाइल परचेज़ की है तो एट दी एंड क्या होगा कि जिस वक्त वो फ़ाइल आपको ट्रांसफ़र होगी, ये मींस आपको प्लॉट जो है वो अलॉट हो जाता है, आपकी तमाम इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती हैं, प्रॉपर्टी डीलर आपसे क्लेम कर लेता है कि जी मेरा कमीशन। तो अब क्या होगा कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसी तरह से अगर उस फ़ाइल के ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस रहते हैं तो वो आपको बताएगा कि जी ये डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे करने हैं, तो आपको एट दी एंड चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो आप कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। सो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी उतना ही आप अपने कन्फ्लिक्ट से बच सकेंगे। अच्छा जी, फिर इसी तरह से अगर आप कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं या आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में किसी प्लाज़ा के अंदर कोई दुकान परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे भी आपने जो डेवलपर है उसका बैकग्राउंड चेक करना है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काम कर रही है उसका बैकग्राउंड चेक करना है। और फिर इसी तरह से आप ऑन लोकेशन उसको वेरीफाई करें, उसके बकाया जात को क्लियर करें, पेमेंट शेड्यूल को क्लियर करें। उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी तरह से आप जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे जो डीलर आप जिस एजेंट के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं तो उससे उसकी फ़ीस मालूम करें, उसके ऊपर उसके जो चार्जेस हैं वो उससे कंफर्म करें, ताकि एट दी एंड जब आप डील बना चुके हों उसके बाद वो आपको बता रहा हो कि जनाब मेरा जो है वो इतना ख़र्चा है या मेरी इतनी फ़ीस है, तो वो जो कन्फ्लिक्ट बाद में चल के बनना है उसे पहले ही क्लियर कर लें। इसके अलावा डील मुकम्मल होने की शक्ल में फ़ाइल की वेरिफ़िकेशन या प्लॉट की वेरिफ़िकेशन या जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है उसकी वेरिफ़िकेशन करवाएं, सोसाइटी से वेरिफ़िकेशन करवाएं। यानी आपने डीलर से जो चीज़ परचेज़ की है लेकिन अब बैक एंड के ऊपर जो उसका ऑनर है या जो कंपनी है उससे उसकी वेरिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्लाज़ा है, अगर कोई प्लॉट है तो उसकी वेरिफ़िकेशन करवाएं। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं दही इलाके में आपने परचेजिंग की है, किसी सोसाइटी से हट के आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री चेक करें, तहसील ऑफिस से चेक करें, पटवारी से चेक करें। इसके बाद जो है वो आप अपने तमाम वो पैरामीटर्स जो बाद में चल के कन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं उनसे बचने के लिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो आप इख्तियार करेंगे तो आप जो है वो बहुत बेहतर रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पॉइंट ये होता है कि बाज़ कात हम ऐसी अननोन सोसाइटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि वो जगह ही जो है वो परचेजिंग ही उसकी गलत हुई है और वो शामलात में थी और वहाँ पे बिजली गैस पानी जो है वो आपको कोई भी चीज़ कोई भी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलाउ नहीं है। वो जगह सीज़ है, वो जगह जो है वो उन्होंने वहाँ पे स्टे ले लिया हुआ है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जब आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस की। इनका मकसद ये था कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने का इरादा करते हैं ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनको अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आप अब जो मसाइल हैं उनसे बचेंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं वो सेफ़ रहेगी, उसके डूबने के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए रियल स्मार्ट मार्केटिंग। अल्लाह हाफिज़।